बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ इंजीनियर सद्दाम हुसैन। तो दोस्तों, आज हम इस मसले पे बात करेंगे कि जब भी हम स्कूल लाइफ में थे तो ये मसला था कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, आया कि साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है। और अब भी हम देखते हैं कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मैट्रिक के बाद हमने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में करनी है या प्री मेडिकल में। तो मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों की स्टार्ट से उनकी ज़हनी नशोनुमा करनी चाहिए। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने हमें ना एक बात सुनाई और मुझे वो बात बहुत बड़ी अच्छी लगी। मैं वो बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि जब भी जो शिकारी होते हैं ना, वो एक बड़े हाथी को ना वो काम उनसे नहीं लेते। असल में वो करते ये हैं कि छोटे हाथी के बच्चे को वो चुराते हैं या ख़रीदते हैं, जो भी है, और वो उसको लाकर एक स्पोर्ट के साथ, जिसको हम पंजाबी में किला कहते हैं, उसके साथ बांध देते हैं। अब होता यह कि उस छोटे हाथी की जो पावर है वो उस स्पोर्ट की निस्बत कम होती है और वो क्या करता है, उस स्पोर्ट से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी कश्मकश में दिन गुजरते जाते हैं और वो बड़ा होता जाता है और उसके जहन में एक बात बैठ जाती है कि इस स्पोर्ट की, इस किले की पावर जो है ना, वो मेरी ताकत से ज़्यादा है। वो बड़ा हो जाता है और वो जंगल में उससे काम, आप सोच के जान के हैरान हो जाएंगे कि वो उससे काम क्या करवाते हैं। वो काम उससे ये करवाते हैं कि कई फीट चौड़े और लंबे दरख्त जो होते हैं वो काट के वो हाथी अपने सूंड पे उठा के उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सारा दिन इस मुशक्क़त के बाद वो हाथी को लेके आते हैं, फिर दोबारा उसी स्पोर्ट के साथ उसको बांध देते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो हाथी इतनी बड़ी और हैवी वो लकड़ी को उठा सकता है, क्या वो स्पोर्ट को तुड़वा नहीं सकता, उसको उससे स्पोर्ट से अपनी जान छुड़ा के भाग नहीं सकता। असल मसला ये है कि जब वो छोटा था तो उसके जहन में एक बात बैठ गई कि इस स्पोर्ट की पावर, इस जो हमारे पास इस स्पोर्ट की जो पावर है वो उसकी ताकत से ज़्यादा है। इस बात से वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते अब वो इतना ताकतवर हो गया, लेकिन वो स्पोर्ट के साथ मज़ीद वो क्या करता है, उस स्पोर्ट से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह आज हमारे माशरे में हमारे स्टूडेंट्स तबके के साथ बिल्कुल यही मसला है कि हम शुरू से उनकी नशोनुमा इस तरह करते हैं कि कोई साइंस पढ़ने वाला बंदा वो जाके कोई दूसरा बच्चा जिसने साइंस पढ़नी है या प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल पढ़ना है, तो हमने उसको इस तरह गाइड करते हैं कि साइंस बहुत मुश्किल है, आर्ट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करवाने में सबसे पहले हम देखते हैं उसकी मार्केट वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू कितनी है। हालांकि इल्म कमर्शियली नहीं था, इल्म का असल मकसद अदब सीखना था। आज हम अदब के लिए इल्म नहीं, बल्कि हम उसको मार्केट वैल्यू के लिहाज से इल्म सीखते हैं और बच्चे इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी शुरू से जहनी नशोनुमा ये की जाती है कि साइंस बहुत मुश्किल है, आप मेडिकल नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको आगे से अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल उस छोटे हाथी की तरह हैं कि छोटे हाथी को भी वो छोटे होते उसकी जहन साजी इस तरह की गई कि उसकी इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद वो स्पोर्ट के साथ दोबारा वो स्पोर्ट से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की छोटे होने से बड़े होने तक आप उसकी क्या करें, नशोनुमा करें। आप उसकी क्या कहते हैं, मेंटली उसको प्रिपेयर करें, जो भी उसका एम है। आज हमारे स्टूडेंट की हालत ये है कि हम बिल्कुल समंदर की तरह है, एक किनारा है तो दूसरा नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम क्या करना चाह रहे हैं ये हमें मैट्रिक एफएससी तक पता ही नहीं होता। जिस तरफ भेड़ चाल है, जो लोग कर रहे हैं, जो दोस्तों ने किया वही हमारा क्या शौक है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, इस पे कोई फोकस नहीं करता, ना पेरेंट्स, ना स्टूडेंट खुद, और ना ही स्टूडेंट को पता चलता है। टीचर्स भी इस मामले में जिस हद तक तो कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा वो भी इस बारे में रहनुमाई नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे सुनने वालों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की, दोस्तों की, स्टूडेंट्स की रहनुमाई करें, उनको इनिशियल स्टेज से आप उनको गाइड करें और उनमें जो टैलेंट है, वो जो करना चाह रहे हैं,
उन पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको क्या कहते हैं इनकरेज करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू अहमद जी, अल्लाह हाफिज़।